dear students, you are to all of you most welcome on my YouTube channels. Today I am sharing with you about some most important question of the chemistry. I am sharing with you most important question of the chemistry. So dear students, first questions: how would you distinguish between बेकिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा? आप बेकिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा में अंतर कैसे कर सकते हैं, बता पाएंगे? अगर आपको बेकिंग सोडा भी दिया हुआ है और वॉशिंग सोडा भी दिया हुआ है, इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है, इसको कहते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और शॉर्ट में इसका प्रोनाउंस होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और वॉशिंग सोडा का होता है Na2CO3 10H2। वॉशिंग सोडा के एक अणु के साथ, एक मोल के साथ जल के 10 अणु होते हैं। जल के 10 अणु होते हैं, इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? बेकिंग सोडा, यूज ऑफ द बेकिंग सोडा इन द फूड सब्सटेंसेस टू मेक द स्पंजी सब्सटेंसेस, food items, and also it is used in the fire extinguishers. इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में फूड पदार्थ को स्पंजी बनाने में उपयोग होता है। और सोडियम कार्बोनेट को तो मालूम है, इसका बहुत सारे वेरियस यूजेज हैं। कपड़ा धोने में क्लीनिंग एजेंट के रूप में इसका हम लोग उपयोग करते हैं। ऐसे वेरियस रॉ मटेरियल के रूप में बहुत सारे पदार्थों को बनाने में इसका उपयोग होता है। तो सोडियम कार्बोनेट और Na2CO3 × 10H2O, ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको शॉर्ट प्रोनाउंस करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन को साइलेंस कर देते हैं। अब देखिए, अगर आप दोनों को गर्म करते हैं, अगर आप दोनों को गर्म करते हैं तो बनता है क्या भाई? सबसे पहले अगर हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, CO3 हीट, तो आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा? आपका प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। Carbon dioxide, when sodium bicarbonate is heated, after then we obtained sodium carbonate, water और carbon dioxide. इस कार्बन डाइऑक्साइड के चलते, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज यूज इन द फायर एक्सटिंग्विशर्स। कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध होने के कारण इसमें टार्टरिक एसिड होता है, इसमें टार्टरिक एसिड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड इज द हेवियर गैस अदर देन वेरियस गैसेस। बर्निंग फ्यूल्स, burning wood is covered by the carbon dioxide like the blankets, and oxygen is disconnected from the combustible substances. तो
तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, when carbon dioxide is passed through the calcium hydroxide, aqueous solution of the calcium hydroxide, the converted aqueous solution of the carbon dioxide, aqueous solution of the calcium oxide in the milky color, it is the certified that presence of the carbon dioxide. लेकिन अगर आप वॉशिंग सोडा को गर्म करते हैं, वॉशिंग सोडा को गर्म करते हैं तो क्या मिलेगा? ये अधिकांश जल के अणु को 9 मोलिक्यूल्स ऑफ द वाटर आर द एग्जैक्टेड निष्कासित कर देता है। ये अधिकांश जल के मात्रा को निष्कासित कर देता है। Na2CO3 प्लस H2O और 9 जल अणु को वह निकाल देता है। इस प्रक्रिया को हम लोग उत्फ्लोन कहते हैं। इट इवेंट्स द कॉल्ड द इफ्लोरेंस, हिंदी में कहते हैं उत्फुलन। अगर हम लोग वॉशिंग सोडा का 1 चम्मच टेबल पर रख देते हैं, कुछ देर के बाद वह पसीज जाता है, अधिकांश जल को अपने में से एक्सर्ट कर देता है। इट इवेंट्स द कॉल्ड इफ्लोरेंस, इन हिंदी उत्फुलन। लेकिन यह कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है। ये सोडियम वॉशिंग सोडा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता, लेकिन बेकिंग सोडा को गर्म करने के बाद सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धि है। इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इट इज द पास्ड इनटू थ्रो आउट द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड इट इज द कन्वर्टेड इनटू द मिल्की कलर, जो साबित करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है। इस प्रकार से हम लोग इसका अंतर प्राप्त कर सकते हैं। दोनों का सूत्र में डिफरेंस है, दोनों के गर्म करने के बाद दोनों के प्रोडक्ट में डिफरेंस है, दोनों की यूज में डिफरेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं, अपने इस पीरियड को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। इस पीरियड को हम लोग आगे की तरफ ले चल रहे हैं और मैं बीच में कह देता हूं कि मेरे चैनल की सदस्यता को जरूर ही प्राप्त करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन है, राइट द शॉर्ट नोट, राइट द शॉर्ट notes on bleaching powder, on bleaching powder, on bleaching powder। ब्लीचिंग पाउडर पर एक शॉर्ट नोट लिखना आपको है, या व्हाट यू मीन बाय ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर से आप क्या समझते हैं, राइट द शॉर्ट नोट ऑन द ब्लीचिंग पाउडर। तो ये ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, इट इज कॉल्ड इन हिंदी विरंजक चूर्ण। केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और यह कैसे हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले when we कैल्शियम कार्बोनेट इज द हीटेड, जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं
कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इसको हम लोग कहते हैं चूना कहते हैं, कली चूना कहते हैं। और इसको मार्केट से जब हम लाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्म में लाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्म में हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं व्हाइट वॉशिंग करने के लिए। और इसको लाकर व्हाइट वॉशिंग करने के पहले इसको पानी में डाल देते हैं। इसको पानी में डाल देते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, भारी मात्रा में ऊष्मा देता है, यह खौलता है। कैल्शियम एक, ऑक्सीजन दो, हाइड्रोजन दो। जब यह शांत पड़ जाता है, साइलेंट हो जाता है, इसका उपयोग, इसके एक्वा सोल्यूशन का उपयोग हम लोग दीवार की व्हाइट वॉशिंग में करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा व्हाइट दीवार्स ऑब्टेन्ड शाइनिंग आफ्टर 2-3 days ऑफ व्हाइट वॉशिंग। क्या कारण है कि दीवार 2-4 दिन के बाद ही दीवार में एक चमक आ जाती है, तुरंत नहीं आएगा। अगर आज हम व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो आज ही दीवार में चमक आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। यह स्लेट लाइम, it is called slate lime. When the slate lime reacts with the carbon dioxide, after then form calcium carbonate, it is the form of the marble. जब यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेट लाइम वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट के बनने में जितना समय लगता है, नियर अबाउट 2-3 days, तब दीवार में चमक आती है। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस को प्रोवाइड करते हैं। क्लोरीन गैस को कुछ मैक्सिमम टेम्परेचर्स नियर अबाउट 120 केल्विन। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर, इसी को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसी को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। कॉमन नेम ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर्स, कॉमन नेम ऑफ द कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कॉमन नेम ऑफ द कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज कॉल्ड द ब्लीचिंग पाउडर। हिंदी में कहते हैं विरंजक चूर्ण। इसका उपयोग भाई जल को संक्रमण रहित करने में, क्लॉथ इंडस्ट्रीज में जल जमाव अगर घर के आसपास हुआ है, संक्रामक बीमारी फैलने की संभावना है, उसमें भी हम लोग डालते हैं। पेपर इंडस्ट्रीज में इसका उपयोग होता है विरंजक के रूप में। कुएं के जल को साफ करने में इसका उपयोग होता है। बहुत सारे इसके उपयोग हैं। तो राइट द शॉर्ट नोट ऑन द ब्लीचिंग पाउडर्स। फॉर्मूला ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर्स, केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इट्स कॉमन नेम इज ब्लीचिंग पाउडर, इन हिंदी विरंजक चूर्ण। When calcium hydroxide reacts with chlorine at the presence of the heat, after then we obtained
calcium oxychloride and secondary product water. Calcium, how we obtain calcium hydroxide? When we calcium oxide react with the oxygen, after then we obtain calcium hydroxide, it is called the slackline. There are some usage of the calcium oxychloride in cloth industries, in paper industries, and the cleaning agents of in waters. तो प्रायः क्वेश्चन पूछा करता है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का कॉमन नेम क्या है, इसका एक उपयोग लिखिए. राइट वन यूजेज. व्हाट हैपेंस व्हेन द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद द क्लोरीन? व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर? व्हाट हैपेंस व्हेन द कैल्शियम कार्बोनेट इज द हीटेड? ये सब आपको मेमोरी में रखना होगा, क्योंकि आज के डेट में न तो कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और न तो कोई क्वेश्चन नॉर्मल है, जनरल है. सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. सारे क्वेश्चन को आपको डीपली कॉन्सेप्ट से पढ़ना होगा. उसके आंसर को किस प्रकार के मल्टीपल चॉइस, किस प्रकार के 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. आज के डेट में इसका कोई फिक्सेशन नहीं है.